हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि किराएदार और मकान मालिक के क्या क्या अधिकार हैं और उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गया, किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद हो गया है तो आप उसका निपटारा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपको और भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि अगर इसकी रेंट एग्रीमेंट कैसे बनवाएं, क्या उसकी कानूनी प्रक्रिया है। तो यहाँ सिर्फ हमारा शॉर्ट वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और एक टेनेंट है तो क्या क्या राइट्स आपको अकॉर्डिंग टू लॉ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मकान मालिक के क्या अधिकार हैं, तो सबसे पहले तो ये अधिकार होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसे किराए पर देना चाहता है वो उसके लिए फ्रीली डिसाइड है। यानी कि ऐसे मामलों में उसके पास किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी है आप मुझे दीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी का टेनेंट कहेगा मुझे दीजिए। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी वो किसको देना चाहता है, किसको कितने अमाउंट में देना चाहता है, उसको ये डिसाइड करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसकी खुद की है। दूसरा, अगर बात करें कि लैंडलॉर्ड को ये राइट्स दिया गया है कि वो अपने किराएदार से समय पर किराया ले सके। यानी कि जो टर्म्स कंडीशंस मेंशन की हैं, लैंडलॉर्ड को यह भी अधिकार है कि वो अपने किराएदार से समय पर किराया ले सकता है। मकान मालिक को टाइम टू टाइम किराया बढ़ाने का भी अधिकार है, लेकिन इसकी जानकारी उसे पहले से देनी होती है। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि अपने मनमानी रूप से किराया नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो तो रेंट कंट्रोल एक्ट का भी वॉलेशन हो जाएगा। लेकिन जनरली जब कोई रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि हर 11 महीने बाद इतना % रेंट इस पे बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो आप एक एडवांस इंटीमेशन देके कह सकते हो कि ये जो आपका लीज पीरियड है, टर्म है, इसको एक्सपायर होने के बाद मैं जो है रेंट आपका इतने % या ये इस अमाउंट में बढ़ाने वाला हूँ। यानी कि वो उसका ये राइट्स है एक लैंडलॉर्ड का कि वो अपना जो रेंट है प्रॉपर्टी का उसको वो बढ़ा सकता है, बट बिफोर वेल एडवांस इंटीमेशन टू द टेनेंट। और इसको अपना मकान मालिक को अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने का, सेफ्टी करने का पूरा अधिकार होता है, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। या जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है किसी व्यक्ति को रहने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति जो वहाँ रह रहा है वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी इलीगल काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता, जैसे कि वो अंदर पटाखे बना रहा हो, जुआ खिलवा रहा हो या कोई भी गलत काम कर रहा है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था, पर्पस था, ऑब्जेक्ट था, वो था वहाँ पे रहने का, ना कि वहाँ से कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने का। तो वो जिस पर्पस से लिया गया है उसी पर्पस से ही आपको उस रेंटेड प्रॉपर्टी पे काम करना होगा। और अगर किराए पर रहने वाले, यानी कि किराए पर रहने वाले व्यक्ति को अगर एग्रीमेंट्स के कुछ रूल्स या शर्तों का कुछ वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है या किराया टाइम पे नहीं देता है, तो मकान मालिक उस रिगार्डिंग में कानूनी कार्यवाही कर सकता है, कोर्ट का सहारा ले सकता है। रेंट एग्रीमेंट का टाइम पूरा होने के बाद, यानी कि अगर 11 महीने का, 1 साल, 2 साल, जो भी उसका लीज पीरियड था, अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है तो उसके लिए वो इंटाइटल है कि कोर्ट का सहारा लेकर वो मकान मालिक कानूनी कार्यवाही उस किराएदार के खिलाफ कर सकता है। रेंट एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो जाने के बाद एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाने का अधिकार रखता है। मकान मालिक का यह भी जानने का पूरा हक है कि उसकी जो प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो किस काम के लिए किया जाएगा, और वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी पर नॉर्मली इंस्पेक्ट भी कर सकता है आके, उसको वहाँ से आने से वंचित नहीं किया सकता कि नहीं हमने ये रेंट पे ले लिया है, आप अंदर नहीं आ सकते। वो एक एडवांस इंटीमेशन देके अपनी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए वहाँ आपकी रखाव देखने के लिए वहाँ पे आ सकता है। यानी कि रहने के लिए या किसी बिजनेस के लिए किस पर्पज से वो प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है उसको चेक करने का अधिकार किसी भी मकान मालिक का होगा। और जब भी किसी रेंट एग्रीमेंट का या वायलेशन होगा तो उसके लिए वो एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच कर सकता है। अब हम बात करें किराएदार के क्या मुख्य अधिकार हो सकते हैं, तो किराएदार का ये मेन अधिकार है कि उसे रहने के लिए एक सेफ प्लेस, सुरक्षित और रहने की योग्य जगह मिले, जिसमें कि कुछ सारी नॉर्मल ऑल फैसिलिटीज होनी चाहिए। सेकेंड, लैंडलॉर्ड अचानक से रेंट नहीं बढ़ा सकता। यानी कि लैंडलॉर्ड अचानक से रेंट पर रहने वाले व्यक्ति के पीछे से उसके घर के अंदर नहीं जा सकता, रेंट नहीं बढ़ा सकता है। सपोज कि मैंने अगर अपनी प्रॉपर्टी आपको रेंट पे दे दी है तो मेरे उस पर जो राइट्स है वो लिमिटेड हो गए हैं, मतलब मैं एज आ उसमें पोसेशन में नहीं हूँ, प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टर्म ऑफ द रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द लैंडलॉर्ड विद द टेनेंट। यानी कि दोस्तों, अगर मैंने कोई रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है तो उस पीरियड के दौरान मैं किसी भी प्रकार से उस प्रॉपर्टी में दखल नहीं दे सकता। अगर मैंने दखल किया तो एक जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यानी कि मकान मालिक बिना किसी
बिना किसी वैलिड रीजन से और बिना नोटिस दिए घर को खाली करवाने के लिए नहीं कह सकता। मकान खाली करवाने के बाद दी गई जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके लिए एक टेनेंट जो है, किराएदार है, वो इंटाइटल्ड है, वो उसको वापस लेने का अधिकार रखता है। किराएदार को हमेशा टाइम पर किराया देना है और सभी नियमों का पालन करना है अपने राइट्स को बचाने के लिए। किराएदार किसी भी मकान में किसी भी जरूरी सुधार या मरम्मत की मांग कर सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा उस रेंट एग्रीमेंट पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं कि अगर घर में कहीं से लीकेज है, क्योंकि देखो बिना परमिशन से तो वो अल्ट्रेशन भी नहीं कर सकता। मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली है, कहीं से लीकेज है, कुछ है, तो सबसे पहले मैं उसको इंटीमेशन दूंगा ओनर को, क्योंकि मैं उसको रेंट पे कर रहा हूँ, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस काम को उसमें कंप्लीट करवाए अपने खर्चों पर। यानी कि किसी भी किराएदार जो है मकान की जरूरी काम के लिए, जरूरी सुधार काम के लिए मरम्मत की मांग कर सकता है। और अगर मकान मालिक एक एग्रीमेंट का यानी कि किसी भी रूल्स का वॉल्यूशन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि दोस्त, जैसे मैंने 11 महीने का रेंट एग्जीक्यूट किया, मुझे अगर वो 5वें महीने में आके कहे कि भाई खाली करो, या फिर अपनी डिमांड्स करता है कि मैं रेंट बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी पार्टी मिल गई दूसरी, या फिर मुझे अपने पर्पस यूज़ के लिए चाहिए, आप प्रॉपर्टी को खाली करो, तो ऐसे ग्राउंड्स पर कोई जो टेनेंट है वो अप्रोच कर सकता है अपने कानूनी अधिकारों को लेकर। इसके बारे में अगर हम बात करें कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको आप कैसे निपटा सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले तो देखो, हम अगर कहें कि दोनों पार्टीज को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो रेंट एग्रीमेंट के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करें और उनके जो राइट्स उसमें दिए गए हैं उसको गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि फिर भी अगर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अगर मन मुटाव होता है, डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो कोशिश करें कि उसी बात को करके वो आपसी समझौते से मामला निपटा लें। क्योंकि कोर्ट में गए तो कोर्ट में तो वकीलों की फीस और जो टाइम आपको इतना लग जाएगा और आपस में आपके रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके कि अगर आप 2 महीने किराया नहीं दे पा रहे तो 4 महीने जो भी आपस में पीरियड डिसाइड करके बाद में रेंट ले लें। बट ये डिपेंड करता है आपसी म्यूचुअली कन्वर्सेशन के ऊपर। तो इसी में अगर आपसे समझौते से अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आप रेंट अथॉरिटी एक्ट में एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। रेंट अथॉरिटी जो डिस्प्यूट्स को कानूनी रूप से निपटाने में मदद कर सकता है। तो अगर ऐसे में अगर किसी भी टाइप की कोई सिचुएशंस है, सॉल्यूशन है, तो आप दोनों पार्टी के द्वारा पुलिस का भी हेल्प ले सकते हो। यानी कि पुलिस के सामने आप एक आपस में रिटर्न कॉम्प्रोमाइज डीड टाइप बना लीजिए कि ये रेंट एग्रीमेंट मैं अभी पे करने की सिचुएशन में नहीं हूँ, पर मैं आगे दे दूंगा, ये मैं लिखे के कहता हूँ, यानी कि एक एग्रीमेंट के तौर पर कहता हूँ, जिसका अगर मैंने ब्रीच किया तो मेरे पे एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। तो दोनों आप पुलिस का सहारा लेके म्यूचुअली बैठ के भी इस मामले को निपटा सकते हो। तो दोस्तों, ये थे सिंपल वीडियोस जिसमें हमने देखा कि आप कैसे अपने मामले को कैसे निपटा सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में क्या राइट्स हैं, क्या डिस्प्यूट्स है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ना करिए, ताकि इस तरह के वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आप तक हम पहुंचा सकें। और इसके वीडियोस के रिगार्डिंग अगर माइंड में कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप बताइए, आपके जो आंसर्स है उसका सवाल और जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।